और उनकी अध्यक्षता में सरकार बनाने का दावा द्रौपदी मुर्मू को पेश किया जाएगा। और ये तमाम दल के चेहरे, आपको जैसे आज ये तस्वीर आई मोदी और राष्ट्रपति की, ठीक वैसे ही एक जेपी नड्डा के साथ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक तस्वीर आएगी जब सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें, अब इन सभी दलों के साथ बातचीत होगी, इन सभी दलों के अकोमोडेशन को लेकर बातचीत होगी। इन सभी दलों में खास तौर पे वो दल, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो दल यानी कि टीडीपी जिनके पास 16 सीटें हैं, जेडीयू जिनके पास 14 सीटें हैं, शिवसेना जिनके पास 6 सीटें हैं और चिराग पासवान जिनके पास 5 सीटें हैं, जेडीएस जिनके पास 3 सीटें हैं, आरएलडी जिनके पास 2 सीटें हैं, जेएसपी जिनके पास 2 सीटें हैं। ये मुख्य वो हैं जो शामिल होंगे। तो उनके पोजीशनिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि उनकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे अभी बहुत सारी पानी बहना बाकी है, बहुत सारी चर्चाएं होनी अभी बाकी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे बड़ी बात, 8 तारीख को रात 8 बजे शपथ की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि 9 को आंध्रा में और 10 को उड़ीसा में सरकार के शपथ में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। ऐसी स्थिति में आज की बैठक में 2 चीज़ें, सरकार बनाने का दावा और दूसरा ये आपसी में खास तौर पे 3 बड़े दल एलजेपी जेडीयू से बातचीत कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और बीजेपी क्या चाहती है। फिर 7 तारीख को एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तब एनडीए के संसदीय दल का जो नेता, जैसे एनडीए का जो संयोजक है, उसको भी चुना जाएगा। वो भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। वो कौन लेता है वो भी अपने आप में बात है। जैसे कल चर्चाएं थी कि आंध्रा के जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो संयोजक बन सकते हैं एनडीए का। ऐसे में अभी बहुत सारे डिसीजंस आपको आज देर रात तक सामने तस्वीर साफ होती नजर आएगी। अदिति, क्योंकि अब देखिएगा हम संभावना को भी तराश रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पूरा जो नतीजे आने के बाद क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, कौन क्या दावा कर रहा है। लेकिन अदिति, क्योंकि हम आपसे सभी जो क्षेत्र हैं उनको समझ रहे हैं, लेकिन एक अदिति मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी चर्चा करिएगा क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। देखिएगा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके थे कि बहुमत से एनडीए सरकार अब बनना तय हो चुका है, लेकिन इसी बीच हम वो भी देखना चाहेंगे जब असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बात बोली थी और वो बात बहुत खास थी, जहां इंडी अलायंस ये दावा कर रहा है कि हमारी भी सरकार बनने जा रही है, जिस तरह के खुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि पार्टी ने अच्छी जीत हासिल करी थी, उसको लेकर भी खुशी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम 150 पर भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते थे, 150 पर रोका जा सकता था, लेकिन अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये पोस्टमार्टम करने जैसा होगा। तो क्या वाकई जिसे इंडी अलायंस हार मान के बैठा है वो वाकई जीत है भारतीय जनता पार्टी की? कैसे देख रही हैं अदिति आप इसे? देखिए, ओवैसी का जो भी बयान जब आया है वो हमेशा राजनीति में महत्वपूर्ण, अपनी अलग महत्व रखता है। लेकिन अब 150 पर रोक सकते थे या क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, या क्या हो गया, या 400 पार हम जा सकते थे, 370 हम अचीव कर सकते थे, अब ये सारी बातें गौण हो जाती हैं। सरकार बनाना नंबर गेम है, सरकार बनाना बहुमत का सवाल है और एनडीए के पास आज की तारीख में बहुमत है और उसी बहुमत को स्थायी रखने के लिए आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में रणनीति बना चुके हैं। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं भी बनाई तो भी रणनीति बना चुके हैं कि कैसे जेडीयू को क्या पेशकश देनी है और वैसे ही एलजेपी को क्या पेशकश देनी है। अब बात होती है कि इंडिया की, देखिए ना, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया गठबंधन ने जो मैंडेट जनता के सामने रखा या जो नैरेटिव सेट किया उसको जनता ने बाय किया है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत बेहतर प्रदर्शन, बहुत वोट परसेंटेज में इजाफा होने के बावजूद भी वो गठबंधन मैजिक नंबर्स के बहुत दूर है अभी। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिससे जब 400 का नारा दिया तो लोगों ने मान लिया, मीडिया ने मान लिया, जनता ने मान लिया, वर्कर्स ने मान लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इमेज ऐसी है। ठीक वैसे ही एक और इमेज नरेंद्र मोदी अमित शाह की है कि वो रणनीति पूरी पक्की रखते हैं और रणनीति में उन्होंने ये तय कर लिया है, पक्का कर लिया है कि कैसे पहली फुर्सत में सरकार बनाने का दावा करना है। एनडीए की बैठक इसलिए आज बुलाई गई है और फिर दूसरा, किसको क्या देना है, किसको कैसे बैलेंस करना है, ये बड़ी चुनौती होगी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अभी तक केवल बहुमत की
सरकारें चलाई हैं, अब उनको इस तरह की सरकार चलानी है सहयोगी दलों की, उसको भी एक बड़ी चुनौती मानते हैं। लेकिन कौन किसको कहाँ रोक सकता था, अब नतीजे आ चुके हैं। अब सवाल है किसके पास बहुमत है, कौन सरकार बनाएगा। तो इंडिया गठबंधन आज भले ही बैठक करे, जब तक इंडिया गठबंधन तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेगा और वो भी बड़े स्तर पर, तब तक नहीं बन सकता। अब क्योंकि आपने मुझसे इसका सवाल और जवाब ओवैसी पे पूछा है, तो हम एक और चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने चर्चा की कि कौन से सहयोगी दल और कितने एनडीए के पास हैं, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस के पास क्या है। कांग्रेस 97, एसपी 34 यानी कि अखिलेश यादव, फिर ममता जो कि बाहर से समर्थन की बात थी 29, उसके बाद डीएमके उनके साथ है, बड़ा आंकड़ा है 21। तो क्या है, बीजेपी की भी नज़र डीएमके पे है, पर्दों के पीछे बात हुई है, लेकिन अब डीएमके कितने स्ट्रांगली स्टैलिन, जिनकी विचारधारा एंटी हिंदी मानी जाती है, कई बार एंटी सैफरन मानी जाती है, जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो उनको क्या बीजेपी हिलाएगी, क्या होगा, लेकिन फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। फिर है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 10 सीटों के साथ, फिर है एनसीपी जो कि शरद पवार की है 8 सीटों के साथ, शरद पवार का भी एक बयान भी आया है, वो भी काफ़ी कुछ कहता है। फिर है सीपीएम, आरजेडी 5-5 सीट, आम आदमी पार्टी 3 सीट, सीपीआई 3 सीट, आईयूएमएल 3 सीट, जेकेएनसी 2 सीटें, जेएमएम झारखंड से 2 सीटें। तो अभी देखिए सीपीआई वीसी के 2-2 सीटें हैं। तो अभी इंडिया गठबंधन में भी सबकी महत्वता बहुत ज़्यादा है और एक बड़े पार्टी के रूप में, बड़े भाई के रूप में कांग्रेस ने अपने को स्थापित किया है। लेकिन ये पूरा आंकड़ा अभी मैजिक नंबर के काफ़ी दूर है। जब तक कम से कम जेडीयू और जिसे बोलते हैं आंध्रा की जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू, और उसके अलावा 10 और नहीं आ जाते सांसद, तब तक सरकार बनाना संभव नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पे जब तक शपथ नहीं हो जाती, इंडिया गठबंधन अपने इस प्रयोग को या अपने इन बातों पे दरवाज़ा या ताला नहीं लगाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या समूह ये नहीं करेगा, वो अपने दरवाजे खुले रखेगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं नीतीश कुमार को कब बुरा लग जाए एनडीए में अपने जो ऑफर दिया जाएगा एनडीए द्वारा या बीजेपी द्वारा, और वो हमारे साथ आ जाएं, पता नहीं रात तक चंद्रबाबू नायडू बिदक जाएं, उनको किसी बात का इशू हो जाए, प्रेशर टैक्टिक्स, तो फिर इंडिया गठबंधन उन्हें अप्रोच करे। तो अभी सारे दरवाजे और सारी कयास खुले हैं। इंडिया गठबंधन ये नहीं कहेगा कि हमने हार मान ली है। हाँ, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर कह दिया है कि हमें जनता का मैंडेट स्वीकार है। तो अभी आज रात तक बहुत पानी बहेगा, बहुत पॉलिटिकल चर्चाएं होंगी, कमरे के बंद बहुत सारे बातचीत होगी, गिव एंड टेक की स्थिति आएगी। इंडिया गठबंधन की नज़रें आज की 4 बजे की बैठक पर हैं और उसके बाद पर उसके बैठक खत्म होने के बाद जब गठबंधन के दल बाहर निकलेंगे तो उनकी मुस्कुराहट पे होगी, बॉडी लैंग्वेज पे होगी, कौन कितना मुस्कुरा रहा था और कौन कितना गंभीर बाहर आ रहा था, और उस गंभीरता पे किसको फ़ोन करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे या तेजस्वी यादव करेंगे या अखिलेश यादव करेंगे। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन इन चर्चाओं पर हम इसलिए संदेह करते हैं क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पता है कि सरकार तो बनानी है, और बनानी है तो उन्होंने हर तरह की स्ट्रैटेजी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार कर लिया होगा। और जिस स्थिति पर हम बात कर रहे हैं वो आखिरी 7th फेज के बाद भी जो 2 दिन मिले थे, तब भी एनडीए के दलों से भी और एनडीए के बाहर के दलों से बीजेपी ने संपर्क कर लिया था, इसलिए तैयारी पुख्ता है। बस सवाल ये है कि प्रेशर टैक्टिक्स पे बीजेपी कितना झुकेगी, जेडीयू की और चंद्रबाबू नायडू की, चिराग पासवान की, तो ये देखना बाकी है, या शिवसेना की, क्योंकि वहाँ पर भी 5 सीटें आई हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये पॉलिटिकल नज़ारा है, लोकतंत्र की हिस्सा है कि कैसे कभी एक दल इतना बड़ा बन जाता है और कैसे कभी सरकार बनाने के लिए 12 सीट, 6 सीट, 2 सीट, 5 सीट के दलों को भी सर पे बिठाना होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब ये कहा जाता है कि रीजनल पार्टी एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आ गई। ये वो रीजनल पार्टी है जिसको पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था कि रीजनल पार्टी लोकतंत्र को अस्थायी करती है, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, रीजनल पार्टियों को खत्म होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर 2024 में वही रीजनल पार्टी किंग मेकर की भूमिका में बनी रहिए आप, क्योंकि आप एकदम बेहतरीन से हर एंगल को समझा रही हैं। एक बार सुन लेते हैं एकनाथ शिंदे मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कह रहे हैं। मूळ मतदार जो आहे
शिवसेनेचा 19% पैकी 14.5% मतदार शिवसेनेचा आमच्या बरोबर आहे, राहिले 4.5% त्यांच्याकडे. आणि मग इतर जी मतं मिळालेली आहे ती दहशत दाखवून, संविधानाचा बागुल बुवा दाखवून, लोकांची फसवणूक करून, दिशाभूल करून घेतलेली. चलिए, तो हमारी सहयोगी अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है. अदिति, क्योंकि हम बात कर रहे थे ऐसे में, अदिति जब संभावनाएं क्या हो सकती है इसको लेकर तो हमने चर्चा की, लेकिन अदिति जो इंडिया अलायंस कह रहा है वो व्यवहारिक कैसा होगा? आप गुणा भाग जोड़ बाकी करके अगर हम इसे समझे तो अगर जेडीयू की जब बात होती है तो 12, और अगर आप टीडीपी के 16 को भी जोड़ लीजिए तो 28 हो रहे हैं. अगर मान लीजिएगा जो इंडिया अलायंस कह रहा है अगर उसमें जोड़ देते हैं तब भी बहुमत पर नहीं पहुंचती दिखाई दे रही, तो वही जो आपने जिक्र किया कि राजनीतिक उठापटक की बात यहां सामने आ गई, तो कैसे करने को तैयार हो रही है पार्टी? क्या है मन में पार्टी की? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर जेडीयू भी आ जाए और टीडीपी भी आ जाए, उसके बाद भी 10 सीटें, 10 सांसद ऐसे होंगे कि जो खोजने पड़ेंगे. लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिया गठबंधन ये नहीं नकारेगा जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनती कि हम नहीं बना सकते. वो हर जैसे बोलते हैं ऑप्शंस, दरवाजे खुले रखेगा, क्योंकि जब जब गठबंधन की सरकार होती है तब तक ये भी नहीं कहा जा सकता सरकार बनने के बाद भी कब अल्पमत में आ जाए, कब कौन आंख दिखा जाए. टीडीपी का इतिहास रहा है, बीजेपी को छोड़ के वो जा चुकी है, अकाली दल जा चुकी थी जब तो एनडीए अपने परवान पे था, जब खास तौर पे बीजेपी अपने परवान पे थी. खुद नीतीश कुमार का इतिहास किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रैटेजी में तब्दीली होगी. उनको 5 साल तक सरकार चलानी है, और ऐसी स्थिति में अब आप लॉजिक की बात कर रहे हैं कि ये कितना लॉजिकल है, तो लॉजिकल तो 400 पार का नारा भी नजर नहीं आ रहा था, लॉजिकल तो 370 का नारा भी नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज के साथ वो नारा जाता था. नरेंद्र मोदी ने कहा है, उनकी गारंटी है तो वो होगी. ये नरेंद्र मोदी की कमाई थी, और यही वजह है कि आज इतने बड़े आंकड़े भी आए हैं नरेंद्र मोदी के पास, तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आए हैं. तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया गठबंधन ये बात कह रहा है कि कैसे हम सरकार बनाने के लिए दरवाजे खुले हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कल से ये बयान आ रहा है, तो जाहिर तौर पर जब तक एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करती, उस बात तक भी शपथ नहीं ले लेती, इंडिया गठबंधन ही हमेशा कहता रहेगा, क्योंकि ये राजनीतिक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि इंडिया गठबंधन भले ही बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन क्या पता क्या दिख जाए, और क्या पता क्या आ जाए, क्या पता कब नीतीश बाबू पलट जाएं एक बार फिर, और क्या पता टीडीपी की अगर कहीं भी बातें सहमति नहीं बनती तो क्या पता टीडीपी भी आ जाए, और उसके बाद ये जो निर्दलीय हैं उनसे भी संपर्क साधा जा होगा. हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए सत्ता की कुर्सी अभी बहुत ज़्यादा दूर है, और एनडीए के लिए बस आज शाम की 4 बजे की बैठक ही सत्ता की दूरी तय कर रहा है.